वो क्लास में गायब था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। अचानक उसके बैग से एक टॉय गन निकली और चुपचाप उस टीचर पर एम दी जो क्लास ले रहा था। सुबह माइकल जब ब्रश करने के लिए उठा तो उसने पाया कि वो गायब हो गया है। उसने जल्दी से मिरर चेक करने का सोचा, पर कपड़े हटाने के बाद भी उसे मिरर में सिर्फ अपना बाथरोब ही दिखाई दिया। तभी उसकी मम्मी आई और सोची कि माइकल स्कूल के लिए जा चुका है। उसे पता नहीं था माइकल उसके पीछे खड़ा था। मम्मी जाने के बाद माइकल ने एक मैसेज छोड़ा। उसने खुद को अच्छे से ढापा और स्कूल चला गया। माइकल ने फटाफट अपने कपड़े बदले, फिर टीचर्स रूम में गया और एक टेस्ट पेपर लिया जिस पर ब्लड लगा था। आंसर्स रहस्यमयी तरीके से ड्रॉवर से टेबल पर उड़कर आ गए। अचानक एक पेन ने टेस्ट पेपर पर एक्स्ट्रा आंसर्स लिखना शुरू कर दिया। फाइनली माइकल टेनिस कोर्ट्स पे गया और उस स्कूली बुली को देखा जो उसे परेशान करता है। जब भी वो बॉल मारता, बुली जानबूझकर उसे धक्का देता और वह गेम हार जाता। कोच ने उस बुली को अच्छा सबक सिखाया। माइकल को खुशी हुई देख के कि जो बुली उसे परेशान करता था उसे उसके पिताजी ने सजा दी। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स उसके पास से भागते हुए निकली। अगर तू इनविजिबल हो सकता तो सबसे ज्यादा क्या चाहेगा? लड़का शैतानी से मुस्कुराया और गर्ल्स बाथ हाउस की तरफ बढ़ा। लड़के के लिए ये एकदम नया अनुभव था, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि लड़कियां उसे अपने तौलियों से कवर कर रही थीं। लड़कियां उत्सुकता से उसके पास आईं और अचानक ही उसका इनविजिबिलिटी बेसर हो गया। सब डर के मारे चिल्ला पड़े। जैसी एक्सपेक्टेड थी, माइकल से गार्जियन बनने को कहा गया। माइकल की मॉम को नहीं समझ आया कि अपने बेटे को सिचुएशन कैसे समझाए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सबको लगा वो कुछ वीर्ड है। कोई भी उसके साथ खेलने को राजी नहीं था, तो उसने फिर से इनविजिबल होने की विश की। सरप्राइजिंगली उसका छोटा हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। लेकिन क्लास खत्म होने से बस पहले टीचर ने फिर से उसे अप्रोच किया, लगभग उसकी इनविजिबिलिटी का पता लगाते लगाते। माइकल घर पहुंचा। उसे नहीं पता था कि उसकी सिस्टर ने उसका सीक्रेट पता कर लिया है। उसकी बहन ने सीक्रेसी का वादा किया और माइकल से बाहर जाकर एक्सप्लोर करने को कहा। तो वो जल्दी से रेडी हुआ और शनिवार को स्टेला के घर गया। बेड पर लेटा और स्टेला से सॉफ्टली बात की। एक्साइटमेंट के बीच उसकी इनविजिबिलिटी खराब होने लगी। गुड बाय बोलने में असमर्थ, वह भागने को विंडो से जंप कर गया। घर वापस आकर माइकल ने स्टेला से अपनी मिस्टेक कबूली। स्टेला के घर जाते हुए माइकल ने पाया कि कोई मिस्टीरियस मैन उसे किडनैप करके ले गया है। उसे एक लैब में ले जाया गया जहां उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लड़के को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट्स ने देखा कि बॉय ने कितने स्किल से अपने माइंड से बॉल को मूव किया। यहाँ और भी बच्चे थे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं। कुछ लोग तो हाई तक उड़ सकते थे, कुछ अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेच कर सकते थे। डिसइंटीग्रेटर्स नाम का एक संगठन सबको कंट्रोल करता है और स्टेला को वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के लिए इस ग्रुप ने कैप्टिव बना लिया। स्टेला खुद को फ्री करती है, गार्ड्स को अवॉइड करती है और सर्चलाइट मार्क स्पॉट पर पहुँचती है। उसने पेंट से पैटर्न बनाया और माइकल ने स्माइली फेस नोटिस किया, जो कि सीक्रेट कोड था। माइकल क्लूज का पीछा करता है। स्टेला बाकियों को रेस्क्यू करने पर जोर देती है। वो उसे एक पिस्टल देता है। माइकल एक ट्रैप में फंस जाता है। स्टेला को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। ये बुजुर्ग आदमी नॉर्मल नहीं है। वो डिकम्पोजर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और अपनी टीम को माइकल और स्टेला दोनों से डील करने को कहता है। लेकिन इस स्टेटमेंट से माइकल की अन्य सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक ही नजर से सारे विलेंस को एलिमिनेट कर देता है। स्टोरी के एंड पर डिवाइस पर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल नजर आता है। माइकल और स्टेला एस्केप करते हैं और हैप्पीली साथ रहने लगते हैं।